हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक जनरल व्यू सबके पास होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे डेवलप होती है, हाउ टू फ्लो द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू फ्लोइंग द चार्ज एंड सो ऑन। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, इसको जानने के लिए हमको बहुत बेसिक चीज़ों को समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं इन डे टू डे लाइफ। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज चार्ज। इन द यूनिवर्स all the substances are made up of the atoms। जितने भी substances हैं वो सभी atoms से मिलकर या molecules से मिलकर बने हुए हैं। and all the atoms are made up of neutron, proton and electrons। in the nucleus of each and every atom there are some neutrons and protons and electrons are revolves around the nucleus। तो जो स्ट्रक्चर होता है एटम का स्ट्रक्चर, एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड and so on। in each and every atom the number of protons are equal to the number of electrons। it means the positive charge always equal to the negative charge। it implies that in general all the atoms are electrically neutral। in general all the atoms are electrically neutral because of the positive charge in the nucleus will be equal to the negative charge, which are negative charge revolves around the nucleus। so number of proton equal to the number of electrons and positive charge will be equal to the negative charge। so we can say the atom is electrically neutral and all the substances are made up of uh, this type of atoms, so they are also electrically neutral। all the substances neutral atoms, so they are also electrically neutral। now how to charge the body। कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी जो सब्सटेंस है, उसको हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, इसके तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज चार्ज बाय फ्रिक्शन, second by induction and third will be the conduction or transformation of charge। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन एंड हाउ टू डेवलप द चार्ज ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्शन। when two bodies are rubbed to each other, one body
loses the electrons and another one who loses becomes positive and who becomes negative. फॉर एग्जाम्पल किसी ग्लास रोड को जब हम किसी फर से या सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, ग्लास रोड loses the electrons and becomes positive that 7 electrons loses by the glass road becomes positive and the silk cloth becomes negative. Similarly, if the ebonite rod or rubber comb rubbed by the cat skin, then cat skin becomes positive and ebonite rod or rubber comb becomes negative. One who loses the electron becomes positive and who accepts the electron becomes negative. लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज रोड पर आता है, सेम क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज क्लॉथ पर, सिल्क क्लॉथ पर आता है. मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम बट nature remains opposite because glass rod got the positive charge and silk cloth नेगेटिव चार्ज. तो दोनों के ऊपर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है बट नेचर अपोजिट है. यदि हम दोनों को दोबारा से एक दूसरे से टच करते हैं या मिला देते हैं तो both the substances, both the bodies becomes न्यूट्रल अगेन. तो एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब चार्ज क्रिएट हो रहा है किसी भी बॉडी पर तो चार्ज कहीं से आ नहीं रहा है, कहीं बाहर से कोई भी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड. ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज को कोई भी बना नहीं सकता है, ना ही कोई उसको डेस्ट्रॉय कर सकता है. लेकिन चार्ज को हम ट्रांसफर करके एक बॉडी को या दूसरी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स इन द न्यूक्लियस and nucleus is tightly bonded. Binding energy of nucleus remains very high. तो प्रोटॉन का कहीं भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता बॉडी को चार्ज करने के लिए. बॉडी को चार्ज करने में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिव हो जाती है. एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसके मास में क्या होना चाहिए. कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन का बहुत नॉमिनल, बहुत ही नेग्लिजिबल मास होता है बट उसमें कुछ मास तो है, और जब वो मास को लूज करेगी तो पॉजिटिव बॉडी के मास में डिक्रीज होता है और जो नेगेटिव बॉडी होती है उसके मास में इंक्रीज होता है बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं. जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं उतने ही मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन का मास उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना मास उसका इंक्रीज होगा. उस पर अपन अभी एक्सरसाइज करते हैं. तो हमने यहाँ पर देखा कि फ्रिक्शन से हम किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज करते हैं. यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे कहें कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी, या हर बार ग्लास रोड ही पॉजिटिव होगा और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव होगा, या कोई दूसरे सब्सटेंस को इससे रब करें तो वो नेगेटिव ही होगा. ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है. इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स की जो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग एनर्जी है वो जिस सब्सटेंस में ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जिस सब्सटेंस जिसके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी या हम बोल दें कि आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट बिकम्स पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट बिकम्स नेगेटिव. But in the whole system charge remains conserved because charge neither be created nor be destroyed. जब भी मतलब चार्ज कहीं से आता नहीं है पूरे सिस्टम में. यदि हम देखें सिस्टम इट मीन्स कि रॉड और क्लॉथ दोनों को मिला के एक सिस्टम बनता है. उस सिस्टम का यदि हम टोटल चार्ज देखें तो वो न्यूट्रल रहेगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि 7 प्लस ग्लास रोड पे है और 7 माइनस क्लॉथ पर है. जब दोनों को हम टच करेंगे तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे. तो इन द होल सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. नाउ व्हाट विल बी द
symbol of charge. It is either small q or capital Q. Unit of charge. In SI system, unit of charge is coulomb. It is denoted by C only. Small units भी हैं इसकी, हम बोलें कि मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम, नैनो 10⁻⁹ कूलम, पिको कूलम 10⁻12 कूलम. In CGS system, unit of charge is state coulomb. 1 coulomb equal to 1 coulomb is equal to 3 into 10⁹ state coulomb. Biggest unit of charge is Faraday unit. 1 Faraday equal to 96500 coulomb. Approximately 96500 coulomb, 1 Faraday. It is the biggest unit of charge. Now come to the properties of charge. What are the properties? First property is charge is scalar quantity. चार्ज के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती हमको शो करने के लिए. चार्ज इज स्केलर. सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास. सेम चार्ज repelled to each other and opposite charge attract to each other. यदि हम थ्रेड से सेम नेचर की चार्ज बॉडीज को लगाएं, they are repels to each other. They are repelling to each other. Yeah, repulsion is if nature of charge is opposite, then they attract to each other. Force of attraction between the bodies. Fourth point, the given charge remains on the outer surface of the conductor. किसी भी कंडक्टर को यदि हम कोई चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज, तो वो उसके ऊपरी सरफेस पे रहता है, इनसाइड नहीं जाता. तो चार्ज remain on the outer surface of the conductor. Sixth point is stationary charge creates the electric field around it. Stationary charge, the electric field. कोई भी चार्ज जो स्टेशनरी होता है, जो मूविंग नहीं है, अपने एक ही प्लेस पर जो रखा हुआ चार्ज होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. स्टेशनरी चार्ज क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. सेवंथ पॉइंट इज द मूविंग चार्ज creates electric and magnetic field, both. कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज कोई मूव कर रहा होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और ड्यू टू द मोशन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जनरेटेड अराउंड द मूविंग चार्ज. तो मूविंग चार्ज दोनों फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक. नेक्स्ट, एट्थ पॉइंट इज accelerated charge
radiates energy besides to generation of electric and magnetic field। एक्सेलरेटेड कोई चार्ज होगा वो एनर्जी भी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही उसके आसपास। जैसे हमने मूविंग चार्ज के आसपास केवल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, सेम एज यदि चार्ज इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड इट जनरेट्स इट रेडिएट्स एनर्जी besides to generation of electric and magnetic field। Ninth point, it is very important point, charge remains conserved। It means charge neither be created nor be destroyed। It means charge always remains conserved। For example, in glass rod and cloth experiment, in the whole system charge remains conserved। Next, 10th property is charge is quantized। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग अपन समझें कि व्हाट इज क्वांटम ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम मिनिमम कितना चार्ज ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो इट विल बी equal to the charge on the one electron because minimum one electron can be taken in or goes out। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अंदर लिया जा सकता है, किसी सब्सटेंस द्वारा लिया जा सकता है मिनिमम, या एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकता है। मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कोई भी सब्सटेंस देता है या लेता है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी बॉडी ने यदि 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उतना चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब नेगेटिव चार्ज लूज किया, तो इट बिकम्स पॉजिटिव एंड उतना सेम चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट होगा जितना कि ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस में होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो जितना उसके पास नेगेटिव कम हो जाएगा उतना पॉजिटिव की क्वांटिटी उसके पास बच जाएगी ज़्यादा, तो इट बिकम्स पॉजिटिव। So positive and negative charge quantity remains the same in both the substance। जो बॉडी लूज करती है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, जो बॉडी एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो मिनिमम कितना चार्ज उसके ऊपर हो सकता है वो दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो वी कैन से द चार्ज ऑन द एनी बॉडी Q will be equal to N into E। Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3, 4 and infinite। N is not equal to half, 3/4 and so on। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर आता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके कभी नहीं आता है कि आधा इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है। तो वी कैन से द चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज रिमेन्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन remains the integral multiple of the charge on one electron, or we can say the quantum of charge
quantum of charge will be equal to the charge on one electron, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. For example, a body loses 20 electrons. Find the charge and the mass difference on the body. Solution. We know that Q is equal to NE. Here N is 20 and E is 1.6 into 10 raised power minus 19. So the charge on the body Q will be equal to 32 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And mass difference, delta M is equal to mass of an electron into 20 into mass of one electron. रिडक्शन इन मास डिफरेंस मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है बॉडी, तो क्या होगा, मास में रिडक्शन होगा, कमी आएगी. तो हियर डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 20 इंटू 9.1 इंटू 10 raised to the power minus 31 kilogram. We know that mass of one electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So here, so reduction in mass is equal to into 10 raised to the power minus 31 kg. इस चैप्टर में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम आती है, तो उनको कुछ पॉइंट्स को हम स्पेशल पॉइंट थोड़ा सा याद करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए. पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट पॉइंट इज charge of one electron QE is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Charge of one proton QP is 1.6. It can be considered as negative, but magnitude is same, 10 raised to the power minus 19 coulomb. तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है. So quantity of charge, magnitude of charge remains the same on the proton and the electron. Third point, mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Coulomb's constant K equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square upon Coulomb square. Permittivity of vacuum epsilon 0 is 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square upon Newton meter square. Number of electrons in 1 Coulomb charge will be equal to 6.25 into 10 raised to the power 18. तो आज के लेक्चर में ये जितने भी पॉइंट्स हमने दिए हैं आपको, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लें. फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे.